अब देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल। अब बुद्धिस्ट जितना भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। बुद्धिस्ट तो अभी तक 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, तो कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हम आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। तो बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट काउंसिल, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुआ? इट वॉज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, सो was held immediately after the death of Buddha in 483 BC, 483 बीसवी में एट राजगीर में या राजागृह जो बिहार में है, बिहार में मगध क्षेत्र में आता है राजगीर, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजातशत्रु। तो उस समय मगध का राजा था और उस समय मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर। तो वहां पर हुआ था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। अच्छा, सेकंड काउंसिल इट वाज हेल्ड इन 883 बीसी। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? 883 बीसी एट वैशाली में हुआ था, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ काल अशोका एंड चेयरमैनशिप ऑफ सवाकामी। तो ये है ना सेकंड जो काउंसिल हुआ था, इट वाज हेल्ड इन 383 बीसी एट वैशाली में हुआ था, अंडर द patronage of Kal Ashoka and chairmanship of Savakami. There was division of the Buddhist Sangh into the Orthodox. एक तो ऑर्थोडॉक्स था Theravadins। तो इसमें है ना सर, देयर वाज, ये जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में देयर वाज डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट संघ में डिवीजन हो गया इनटू द ऑर्थोडॉक्स, Theravadins एंड अनऑर्थोडॉक्स महासंघिकास। तो ये है ना, इसमें डिवीजन हो गया ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स में। अच्छा, थर्ड काउंसिल इट वाज हेल्ड इन 250 बीसी में। थर्ड काउंसिल हुआ, इट वाज हेल्ड इन 250 बीसी में एट पाटलिपुत्र जो मॉडर्न पटना बोलते हैं उसको पाटलिपुत्र पहले बोला जाता था, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अशोका जो मगध का सम्राट था, सम्राट अशोक के पैट्रोनेज में हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इट वाज हेल्ड इन फर्स्ट सेंचुरी। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इट वाज हेल्ड इन फर्स्ट सेंचुरी एडी एट कश्मीर में हुआ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिक्सा एंड चेयरमैनशिप ऑफ वसुमित्रा। तो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्का जो सम्राट था, हिंदू सम्राट था, तो वो कनिष्का एंड द चेयरमैनशिप ऑफ वसुमित्र। इट रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इनटू 2 मेजर सेक्ट्स, हिनायना एंड महायाना। तो है ना सो इसी में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में है ना सो बुद्धिज्म का 2 मेजर सेक्ट्स में डिवीजन हो गया। एक था हिनायना, एक दूसरा महायाना। The deliberation of the council were in Sanskrit instead of Pali। तो उसमें जब ये हुआ तो सारा ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में जो हुआ तो सारा ये सब चीज हुआ संस्कृत में हुआ, पाली में नहीं हुआ। तो ये है पाली के छोड़ के उसमें संस्कृत अपना लिया गया। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू अदर सेंट्रल एशिया, और इसके बाद स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू अदर एशियन कंट्रीज में इसका उसके बाद ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद इसका प्रचार होने लगा। और है ना सो उसमें महायाना जो है ना बुद्धिज्म का जो था, महायाना बुद्धिज्म इन सेंट्रल एशिया यानी कि आपको ग्रीक ये सब जो हुआ सेंट्रल एशिया, अरब देश ये सब में सेंट्रल एशिया में महायाना बुद्धिज्म हुआ, अफगानिस्तान ये सब में महायाना बुद्धिज्म ये सब हुआ, चाइना में जापान में ये महायाना बुद्धिज्म फैल गया। और हिनायना जो हिनायना बुद्धिज्म था वो साइलोन का हुआ श्रीलंका, बर्मा है ना, म्यांमार को बर्मा कहते हैं। तो हिनायना का हुआ श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में आज वियतनाम ये सब जो भी हुआ वहां पर है ना सो है ना हिनायना बुद्धिज्म फैल गया। तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद ये सब हुआ। अब हिनायना और महायाना बुद्धिज्म के बारे में जानिए। हिनायना बुद्धिज्म और महायाना बुद्धिज्म। तो फोर्थ जब बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ वहाँ डिवीजन हो गया बुद्धिज्म का हिनायना और महायाना में। तो हिनायना और महायाना में क्या क्या अंतर है उसको देखिए।
तो हिनाना बुद्धिज्म में क्या होता है, हिनाना डेवलप विद द संघ एज द सेंटर। तो हिनाना में संघ, जो बुद्धिस्ट संघ होता है उसका बहुत महत्व होता है ना। तो हिनाना डेवलप विद द संघ एज द सेंटर, और महायाना डेवलप विद द इंडिविजुअल एज द सेंटर। तो महायाना में कोई इंडिविजुअल जो संत साधु बुद्धिस्ट मॉक होता है उसी के द्वारा अकेले ही ये बढ़ता है। तो महायाना डेवलप विद द इंडिविजुअल एज द सेंटर। हिनाना में क्या होता है, संघ का महत्व होता है। हिनाना स्क्रिप्चर्स आर रिटन मेनली इन पाली एंड आर फाउंडेड ऑन द त्रिपिटिका। तो हिनाना स्क्रिप्चर्स आर रिटन मेनली इन पाली। तो हिनाना में पाली स्क्रिप्चर का यूज होता है एंड आर फाउंडेड ऑन द त्रिपिटिका। महायाना स्क्रिप्चर रिटन इन संस्कृत एंड आर द सूत्र। तो है ना, महायाना में स्क्रिप्चर है ना संस्कृत में लिखा जाता है और सूत्र होता है, सूत्र में होता है। हिनाना बिलीव्स सैल्वेशन बाय वर्क, कर्म का इसमें महत्व होता है ना। तो हिनाना बिलीव्स सैल्वेशन बाय वर्क माने कर्म के द्वारा है ना, हिनाना में सैल्वेशन मुक्ति को महत्व दिया गया है। और महायाना बिलीव्स इन सैल्वेशन बाय फेथ। तो इसमें महायाना में बिलीव्स इन सैल्वेशन बाय फेथ, तो इसमें फेथ के द्वारा मुक्ति को दर्शाया गया है।